आओ सासंगत कृपा करो। अभी सभी संतों ने, महापुरुषों ने, बहनों ने अपने गीतों से, विचारों से सभी मिल करके एक प्रभु परमात्मा अपने साकार सदगुरु का गुणगान कर रहे थे और अपनी अपनी अमृतमयी अपने बातों से, गीतों से हमें शेयर कर रहे थे और हमें जीवन जीने का कला भी सिखाते जा रहे थे। संगत कि जो संतों का वचन आए वो हमारे जीवन में उतरता चला जाए। तो सत्संग कितनी अच्छी बात है। अन्यथा सासंगत जी, अगर हम इस मिशन में न होते तो न जाने किस चौराहे पर होते, किस दुकान में होते, कहीं हॉस्पिटल में होते, कहीं शौचालय में होते या न जाने कहाँ होते। पर सदगुरु ने मेरे पर दया किया, उन सारे जगहों से निकाल के हमको इस जगह पे ला दिया। अगर कहा जाए तो हमसे बड़ा सौभाग्य सारी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। अन्यथा साथ ही दुनिया की हालात को देख करके साथ में बड़ा तरस से आता कि काश सदगुरु तू दया इन पर भी कर दे कि हमें लोग भी आपके जो कारवा के, आपके चीज को समझ जाए तो कितना अच्छा हो। आओ सासंगत जी, अभी आज दिन हो गया, कल आरती नहीं, अभी रात चल रहा था, दिन तो अभी हुआ होगा। तो दास ने ध्यान बता दे कि जो नवरात्र है, तो दास ने पूछा एक बात बताइए कि रात्र ही रहेगा कि कभी जीवन में प्रभाव नहीं होगा? उजाला कब आएगा? अंधेरे में जीवन चला जाएगा? नहीं शास्त्र, सदगुरु ने आवाज दिया है कि तुझे अंधेरे से निकाल के उजाले में लाया है और लौ जलाया है। उस रोशनी के तू पहचान ले और सदगुरु का सानिध्य पकड़ ले तो तेरा जो नौ रात्र है वो रात्र खत्म हो जाए, वो दिन हो जाए, वो प्रभात हो जाए। तो कब होगा वासना? निर्वाह साकत संगना की ये जाते हुए बिना। कहते कि संतों का साथ कर लो कि अंतिम सीढ़ी तक को निर्वाह कर देगा। ताकत का संग करो तो न जाने कब वो रुला दे, अगर संत का साथ कर दो न जाने कब प्रभु को रुला दे। वार्ता संगत कृपा करो। हमारे यहाँ पाठ हो रहा था, दास ने बैठे बैठे हमारे गांव में 8 मूर्तियां हमारे गांव में रखी गई, जिसके दास है वहाँ। हमारे गाँव सभा तो बहुत बड़ा है, 52 टोले हैं, पर मेरे ही गाँव में, मेरे ही टोले पर साथ में 8 मूर्तियां रखी। तो वहाँ चारों तरफ से गीत आ रहे हैं और 4 बजते बजते सुबह में जैसे जागते साथ में गीत शुरू हो जाते हैं, बैठ के पाठ भी किया जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः। और किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि जो देवी सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, सभी जगह में शक्ति के रूप में, भूत के रूप में, प्रकृति के रूप में, न जाने 9 रूप में वो मौजूद है। और नीचे जाकर के लिख दिया कि स्त्रीय रूपा सकला जगत, की संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं सारी दुर्गा के स्वरूप है। पर इसी कौन मानेगा? यहाँ तो हमारे महात्मा मैं जी कहते हूँ, मैं तुम निरंकारी हो गए, लगा था कि अपराध कर दिया, निरंकारी हो के ये अपराध कर दिए। कितनी अच्छी बात है, सदगुरु की तरफ पे आता है, इन्हें पहचान होता नकली कौन है और असली कौन है। कई बार मिसाल दिया था संगत, कई महात्माओं ने कितनी बार सुनाया, कितनी बार सुनने को मिलता है, आपको इसको भी दोहरा दे। जिस तरह से होता हमारे यहाँ रामनवमी जो होता है ना, तो रात में कुछ एक बात बता दो, मेरी समझ में नहीं आया। ये जो पूजा हो रही क्या है? कल रामनवमी, हमने कहा राम कहाँ है इसमें? इसमें राम कहीं दिख रहा है तो मेरे हिसाब से साथ में होता ना, हमारे जैसे चकबंदी होती है तो जो मूल वाला होता है, जो किताब विशेष जानता जानकारी चीजेगा, जो मूल वाला होता है वो ही रहता है और चकवा जो उड़ान चक लाता है वो ला करके मूल वाले को बैठा देता है और मूल वाला बेचारा गायब होता है। सारा जिंदगी मुकदमा लग जाते खोजता है, उसका पता भी नहीं चलता कोई मूल कहाँ गायब हो गया। दास के समय से ये रामनवमी था तो लोग कहना कि नहीं वो राम वाला चैत वाला है, यह राम वाला नहीं है। मैंने कहा इसका तो जिक्र होना चाहिए था, इसका जिक्र होना चाहिए था कि ये रामनवमी है, दुर्गा नवमी, तो उसमें लिखा जाना चाहिए कि रामनवमी क्यों मना रहे हो। ये रामनवमी कहा जा रहा है कि 9 दिन के बाद जो दशहरा है, रावण मारा जाता है, उसका पुतला दहन किया जाता है, दशमी मनाई जाती है। इसमें दुर्गा का कहाँ रोल आ गया बीच में? पता नहीं चला कि दुर्गा का रोल है तो है ये नहीं है। यह राम का नवमी है, जो है वो दशहरा मनाया जाता है, दशमी मनाई जाती है। तो कहते कि जो चैत वाला है वो राम का जन्म है। अगर हिंदी का कहा जाए
तो वहां से नया साल शुरू होता है। और जो जनवरी को मनाते हैं वो शास्त्री हमारा अंग्रेजी का है, वो हमारा अंग्रेजी का नया वर्ष है। और हिंदी का जो नया वर्ष हमारा रामनवमी जो चैत वाला आता है वही से शुरू होता है। पर इसी किसी को क्या मतलब है शास्त्र में, किसी को पता नहीं है। और शास्त्र में वहां भी गा रहे थे, बड़ा सुंदर सा गा रहे थे, हमारी बहनें हमारी माताएं गा रही थी। एक बार कहा जाता है कि भगवान शंकर सबसे बड़े सारी दुनिया को बनाए, चलो भैया मान लिया। पर भजन क्या शब्दों का ध्यान करेंगे शास्त्र शब्दों में कहा गया, हमारे यहाँ गा रहे थे हमारी बहने कि भूख लगी भोला हमसे तू कहिया। कितनी अजीब बात होगी शास्त्र, जरा ध्यान दीजिएगा कि प्यास लगी भोला हमसे तू कहिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सारे जिसको सर्वशक्तिमान मान रहे हो, जो सारे संसार का संचालन कर रहा हो, उसको करे कि अगर तुझे भूख लगी तो हमसे आके कह दिया हम तुम्हें भोजन दे देगा, हमसे कहिए हम तुम्हें पानी दे देगा। कितनी विडम्बना इस समाज के लिए शास्त्र में समझ में नहीं आ रहा है। भगवान को जो 56 भोग लगाते जा रहा और कहा जा रहा है कि जितनी सुगंधियां अगर ईश्वर न करे, कृपा न करे तो न जाने कितनी सुगंधियां गायब हो जाए। आपको पता भी होगा शास्त्र, हमारे यहाँ जो अगर गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, जितने जितने फूल नाना प्रकार के खिलते हैं, किसी का महक किसी से नहीं मिलता है। सबको पता है किसी का महक किसी से नहीं मिलता। कौन दे रहा है, कौन महका रहा दुनिया को। और छोटे क्लासों में हमको पढ़ाएगा जिसने सूरज चांद बनाया। आप बताइए, यहाँ तो हमने भगवान को माना था, ज्ञान के पहले मैं भी सूरज को भगवान मानता जैसे कि लोग मानते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, छोटे क्लासों में हम लोगों को पढ़ाया गया कि जिसने जितने चीजों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुरु गाएं, उसे प्रेम से सिर झुकाएं। कौन परमात्मा है ऐसा जो सूरज बनाया, चांद बनाया, धरती बनाया, आकाश बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, जितने भी चीजें सारा कुछ बनाया, वो कौन है। इसी चीज को साथ संतों में कहा कोई दीदार करा दे दुनिया, तो दीदार कौन कराए। आप जैसे संत मिले तो शास्त्री जी निश्चित तौर से सदगुरु के पास ले जाए और सदगुरु कहते देख ले परमात्मा ये है और ये जो है सारी दुनिया को बनाया, ये धरती नहीं था, आसमान नहीं था, कुछ भी नहीं था, सूरज चांद भी नहीं था, तब भी ये मौजूद था। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी ये मौजूद रहेगा। आओ कितना तो शास्त्री, हमें तो सदगुरु ने अगर कहा जाए इतना निर्मल ज्ञान दिया, इतना स्वच्छ ज्ञान दिया कि हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, तब जाकर के कोई गुरु मिलता था, कहता कि फला युग में जाओगे तो तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान मिलेगा। आज कहा जाए कि अपने अध्यात्म में कलयुग सर्वश्रेष्ठ अगर माना जाए तो हर युग तो सर्वश्रेष्ठ नहीं मान सकता हूँ। तीनों युग चले गए, तीनों युग में लोगों ने पूजा की, एक युग में पाठ तपस्या किया, एक युग में जो है वो जो यज्ञ किया, एक युग में पूजा शुरू हुआ। पर अगर कहा जाए कलयुग सर्वश्रेष्ठ होगा, सर्वश्रेष्ठ क्यों हो गया कि कलयुग में पूजा, व्रत, उपवास, नियम, संयम कुछ भी नहीं करना। आ जाओ सदगुरु के सानिध्य में, तुझे सीधे परमात्मा का दीदार करना। इससे बड़ा क्या चीज हो सकता शास्त्र में। और लोग कह रहे हैं कि कलयुग सबसे खराब है, सारे युगों से खराब है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए शास्त्र तो कलयुग से बढ़िया कोई और युग हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उन युगों में कितने वर्ष तपस्या करते जो पढ़ा गया गीता में और रामायण में, और जो 4 वेद 6 7 18 पुराण जो बनाए गए, उन सारी चीजों में बनाया गया। कितना पूजा किया, कितना पाठ किया, कितनी यातनाएं झेली, यहाँ तक पानी बरसात सब कुछ सहते चले गए, तब भी कोई गुरु नहीं मिला। तो कोई गुरु मिला होगा तो बताया होगा कि फला युग में जाओ तो तुम्हें जो है वो ब्रह्म का दर्शन होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कलयुग तो बिल्कुल सटुबे है हमारे लिए, बिल्कुल अच्छा है। क्यों? क्योंकि शास्त्र जी हमें वर्तमान में सदगुरु मिला। आज शास्त्री जी अध्यात्म में या कहा जाए भक्ति के बहुत सारी लाइनें लगी, लोग अपना अपना पाठ सुनाते जा रहे हैं। कह रहे कि अगर मान लीजिए मीरा ने जी किस तरह से नगमे गाए कि हेरी में तो प्रेम दिवाली, अब मेरा दर्द न जाने कोई। कब गाया? जब उसे ज्ञान नहीं मिला, सदगुरु नहीं मिला। तो गाती रही शास्त्री जी, मीरा गाती रही कि हेरी में तो प्रेम दिवाली, मेरा दर्द न जाने कोई, कौन दर्द जानेगा। पर शास्त्री सदगुरु मिला जब ने रविदास मिला और जब ब्रह्म का ज्ञान हुआ तब वो पैरों में घुघरू बांध के नाचने की, घुघरू बांध मेरा नाचे रे कि पायो में तो राम रतन धन पायो, अगर तू अमोल कति मेरे सत्य कर कृपा। इतने सुंदर खिलाड़ी शास्त्र वो जो है ज्ञान लेने के बाद, परमात्मा की समझ होने के बाद जो ना जुड़ता, और शास्त्र में शायद हो सकता कि अभी पूरी तरह से ज्ञान नहीं हो पाया। अगर ज्ञान हुआ होता तो जो हमारे इतिहासों में पढ़ा है तथागत भगवान बुद्ध को
जब इसका ज्ञान हुआ, जब बोध हुआ, बोधमन होता ज्ञान हुआ, समझ हुई, तो 7 दिन तक उन्होंने आवाज ही नहीं निकाला। क्या हमें ज्ञान लेते समय ऐसा एहसास हुआ? नहीं हुआ था, नहीं हुआ। इसलिए अगर कहा जाए तो सही तलाश में हम नहीं थे। अगर हम भी सही तलाश में है होते तो मैं भी अवाक रह जाता देख के कि बाहर परवरदिगार, तू छिपा हुआ था, तू मेरे भीतर भी था और तू मेरे बाहर था, पर कोई बताने वाला नहीं था। आज बताने वाला मेरे सतगुरु माता को इच्छा मिली तो मुझे समझ हो गई। आओ साथ में कृपा करो। कई बार कितनी समाज की, संसार की हालतें देख करके साथ में बड़ा कुछ होता है, बड़ी हैरत होती कि काश एक मनुष्य जाति जो है उन जानवरों से भी सीख लेता कि आसमान में अगर चिड़िया उड़ती है एक कतार को होकर कैसे उड़ती चली जाती है। अगर चारागाह में अगर पशु भी चलने जाते तो कतारबद्ध होकर के कैसे चलते चले जाते हैं। चींटियां भी चलती जाती है एक कतार में होकर कैसी चलती चली जाती है। पर हाय इंसान, तेरे को क्या हुआ? एक होने न जाने कितनी जाति, धर्म, संप्रदाय, न जाने कितनी विभिन्नताएं लेकर के बांधे हुए हैं। और जिसकी जरूरत है कि जब परमात्मा एक है तो जितने लोग दुनिया में आते हैं सभी भाई बहनों, दूसरा कोई नहीं सकता, दूसरा तो कोई औचित्य ही नहीं है। आओ शास्त्र कृपा करो। आज जो मात्र शक्तियां भी ज्यादा हैं, बस प्रार्थना करो शास्त्र जी हमारे समाज में आजकल नौजवान में जाने कहाँ हो रहा है। वो इसलिए रहा शास्त्र क्योंकि अगर ये कहा जाए कि शिक्षा का अभाव ही है, क्योंकि शिक्षा अगर पूरी तरह से सबको मिल जाए तो फिर हमें निरंकारी मिशन के बाद समझाने की जरूरत नहीं होगी, या हमें बताना नहीं होगा कि ये निरंकार का ये ज्ञान जो परमात्मा के यहाँ दिया जाता है। क्योंकि ये इसकी खोज होनी चाहिए, तलाश होनी चाहिए। और तलाश कैसे होता है? जब मनुष्य दुनिया में आता है ना, तो जैसे होता मनुष्य दुनिया में तो उसकी खोज होती है। खोजता क्या है किसी को पता नहीं है। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई करके सोचता नौकरी करूंगा, नौकरी मिल जाएगी, पैसा कौड़ी आने लगेगा तो हमें जो है वो सुख मिल जाएगा। पर उसे वो भी मिल गया, आगे बड़ा सोचा कि और कुछ हो जाऊंगा तो वो भी मिल गया, तो भी शांत नहीं है। अरे अनवर तो जो एक इच्छाएं बढ़ती चली जाती, जितना आगे बढ़ता, आज 1 लाख है कल 2 लाख हो जाए, आज 1 गाड़ी कल 2 गाड़ी हो जाए। तो ततनी मनुष्य की इच्छाएं क्यों बढ़ती जा रही? कारण क्या है? कारण ये शास्त्र आत्मा तृप्त कब होती कि जिस तरह से हिंद महासागर है वहां से भाप बनता है और भाप बन के होता है और बादल बन जाता है। और जब बादल बनता है शास्त्र तो ठंडा होता है और ठंडा होकर बारिश करता है। तो जो जितना बचता है पानी वो शास्त्र बहता है, कहा जाता है एक नाली में नीचे की तरफ जाता है, और नाली से बहते हुए जाकर बड़े नाले में, बड़े से और बड़े नाले में, उससे नदी में, नदी से और बड़ी नदी में, और से बढ़ते जितना ही तेज में जाता है वो बहाव उसका तेज हो जाता है। और जब बहाव तेज होता शास्त्र रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रुकेगा कब? जब जाकर के सागर में मिलता है, यानी जहां से वो उठा था। तो शास्त्र निश्चित तौर से ये आत्मा तृप्त कब? जब परमात्मा जो सच्चिदानंद है, जिसको हम कभी पढ़ा करते हैं कि हे सच्चिदानंद प्रभु तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम गोचर सुख परापर ईश्वर अव्यक्त हो, तुम एक होकर भी हो, रखते अनेकों हो। अब सच्चिदानंद है, सद है, चित है और आनंद है। 3 चीज मिला करके बना है सच्चिदानंद। जो परमात्मा जो ईश्वर है वो 3 सच्चिदानंद, इसलिए का सद है, चित है और आनंद है। परमात्मा जब मनुष्य को बनाता तो 2 चीज दे देता है, सद देता, चित देता, आनंद नहीं देता। कारण क्या है? और उसी आनंद की खोज में जैसे बच्चा बड़ा होता खोजता है बीवी में, बच्चों में, नौकरी में, चाकरी में, धन में, दौलत में, और न जाने कहाँ कहाँ खोजता चला जाता। अरे अब पहले कविता फरमा दे कि बस तू कहाँ ढूंढत कहाँ, कहीं मेरी आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब बेदी लीजिए साथ। कितनी आसान सा बात के लिए साथ। जो आनंद है, जो परमानंद है वो ईश्वर में है, निराकार में है, परमेश्वर में है। जब तक परमात्मा नहीं मिलता आनंद तो आ ही नहीं सकता। अन्यथा साथ संगत जी वो तो गीत लोग, कितने लोग हमारे नौजवान उसको मोबाइल में भी बड़ा अच्छा दर्ज गवाते हैं साथ संगत जी कि मैं और तू गर हम हो जाते। अब सोचिए कितना बढ़िया फिल्मी लोगों ने बनाया इस चीज को
कि कितना आनंद हो जाता मैं और तू अगर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते। तो जरा पूछ लो, एक नायक से एक नायिका तो, एक नौजवान लड़की हो, एक नौजवान लड़का हो, अगर दोनों के लिए टेली कर रहा है, अगर दोनों कह रहे हैं कि मैं और तू अगर हम हो जाते, दोनों एक हो जाते, तो दर्द दिलों के कम हो जाते। पर भैया इतनी बात आपको बता दूं, जेकर शादी हो गई हुई उसके बना दर्द कम फैलू तो वही बेचारा के मालूम हो। मैं जी मुस्कियात आ गए, कारण क्या था संगत कि उसका दर्द कम नहीं बल्कि 3 गुना और बढ़ जाता है। दावा करता हूं इस बात का कि बीबी की फरमाइशें, उसकी जितनी जितनी दिक्कतें हैं वो प्रसंग जितना है और दर्द कम नहीं होता। लिखा तो सही था, आत्मा के लिए था कि मैं और तू, यानी आत्मा और ये परमात्मा, और कह रहे हैं कि मैं और तू अगर हम एकमित हो जाते, महात्मा को समझा देते, एकमित हो जाते, एक हो जाते, तो दर्द दिलों के कम हो जाते। पता नहीं निश्चित तौर से दिलों का दर्द तभी कम होता है कि जब परमात्मा मिलता और जब हम एकमित होते हैं तभी दर्द का दिल खत्म होता है। और आप लोग कृपा करो, इस समय जो बड़ा पूजा का दौर चल ही रहा है, अभी आपका खत्म हुआ, पता चला कि पितृ विसर्जन, पितरों का तर्पण करने के लिए वो खत्म हुआ। कितने लोगों ने बाल छिलवाया, क्षमा करना, जिन लोगों ने पूजा किया होगा। मैंने भी कहा तो कई लोगों ने पूछा, अरे तू हरो तो दादी चल गई तो होके ना ही करेगी। हम कहीं पता नहीं कहे कि हरियत से मल्लाइया दे ही ना, और वो हरियत से फिर पता नहीं कौन मल्लाई फिर वापस आ जाएगी। भाई वो हरियत और मल्लाइया की दे दो, हरियत से तो हम दे देंगे। और सभी भी बात साथ में बता दूं, कहा भी जा रहा है कि आप मल्लाही दोगे किसको? पार उतारा करने वाला मात्र सदगुरु होता है, और जीते जी पार होना है, मरने के बाद पार नहीं तो होना है। क्योंकि या तो भक्ति किया है तो जो है मुक्त होगा, और नहीं तो फिर 84 तो भैया उसका एकदम रिजर्व खाता हुआ मौजूद है, उसमें कोई दो नहीं। और दूसरी के साथ मैं बता दूं, कितने लोगों ने कौवे को भोजन करा, खीर बना के खिलाया, चावल का दाना भी डाला होगा। दास ने देखा कई लोगों को ऐसा करते ही है। तो सबसे ने पूछा, मेरी एक बात बताओ कि जो आत्मा जाती है और ये शरीर बदलता, खोल बदलती है तो नया शरीर धारण करती है, अगर मान लो गधा वाले जोनी में चल गई है तब कौवा किया तो तुम्हारा गधावा वाला दादा कैसे होगा? काला महाराज आपसे क्यों पेश नहीं भाई, हम पेश होने की बात नहीं है, सच्ची बात समझा रहा हूं। अगर जीते जी सेवा करना है, माता है, पिता है, अगर वास्तव में तर्पण करना कोई चाहता है तो जीते जी तर्पण कर ले। उसको सब कुछ जो भूख लगेगा, और तो अगर उसका मन किया कि मुझे सेब खाना है तो तुरंत ला के खिला दो। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से आपके माता पिता संतुष्ट हो और आपको पूरी तरह आशीर्वाद देके जाएंगे, दुनिया से विदा होंगे कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, मेरे बेटे को खुश रखना, मेरे बहू को खुश रखना। और आपने दूसरी बात बता दूं, क्योंकि ये दुर्गा पूजा का लास्ट आज दिन था, नवरात्र था, तो रात्र तो आज खत्म हो गया। पता नहीं उनके जीवन में प्रभाव तो नहीं होगा, पर यहाँ तो आपके जीवन में प्रभाव हुआ, उजाला हुआ कि आखिर में कितनी अच्छी बात है कि काश आज का नौजवान ये बात समझ पाता कि असली क्या है और नकली क्या है। बता दो संगत, एक मिसाल, एक घटना आती है। एक नौजवान है, तो उसकी एक बूढ़ी माँ है, तो उसकी बूढ़ी माँ घर का चौका बर्तन, खेती बाड़ी नहीं है, चौका बर्तन करके अपनी बेटी को पढ़ाती है। और घटना करीब 30-40 साल पहले, हमारे यशो साहब बैठे हैं, उनको पता भी होगा, 30-40 साल पहले जब सेना में भर्ती होती थी, आज तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, पर उस समय आप तो सीधे डायरेक्ट जाकर के लाइन में खड़ा हो और शासकीय भर्ती हो जाता था। पहले फॉर्म का कोई दिक्कत नहीं था, अभी 40 साल पहले फॉर्म था। तो नौजवान बच्चा, लड़का नौजवान हुआ, हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, सेना की भर्ती निकली। मैं माँ की बात बताना चाहता तो शासन कि माँ की क्या बात है, माँ अपने बेटे के लिए क्या करना चाहती है। तो शासन उसने क्या किया, सेना की भर्ती में निकली तो बेटा ने कहा कि माँ, मैं इंटर पास कर लिया हूँ, मेरे पास मेरी उम्र भी 18 साल हो गई है, अगर आपका आदेश हो तो मैं सेना में भर्ती हो जाऊं। माँ ने कहा, बेटा कब जाना है? बोले कि माँ सुबह जाएंगे, एकदम बिल्कुल सुबह निकलेंगे। बोले बेटा कि रात में मैं रोटी बना दूंगी
तेरे झोले में डालूंगी, तू जब चाहे वो उठ के चले जाना। माँ ने रात में रोटी बनाया, करीब 3 बजे रात को रोटी बना के बेटे को दिया और बेटा जो है भर्ती देखने के लिए चला गया। भर्ती गया था, समय दिन लंबी लाइनें खड़ी थी, क्योंकि 3 बजे ही जो गेट खुल जाता है। अगर कितने लोग भर्ती हो ना, भैया आप पूरा घाट में है, वहाँ जितने लोग गए होंगे उनको मालूम भी होगा कि 3 बजे रात को ही गेट खोल दिया जाता ताकि सारे उसमें घुस जाते और लाइन खड़े हो जाते, लाइन में लगा करके। तो वो खुल गया, ये नौजवान थोड़ा देर में पहुंचा, सबसे पीछे लाइन में खड़ा हुआ। धीरे धीरे करके जब उसकी बारी आई, बड़ा हट्ठा कट्ठा नौजवान था, तो साथियों जी उसकी नाप तौल तो सब कुछ फिट हो गया, खेल कूद भी उसका अच्छा हो गया, क्योंकि उसने तैयारी कर रखी थी। तो साथियों उसका फाइल पूरा तैयार हो गया कि अब इसको जो है ये नौकरी दे दी जाएगी। फिर हुआ क्या साथियों, सभी लोगों को छोड़ा गया। थोड़ी देर में पता नहीं क्या अधिकारी के मन में आया, उस नौजवान को बुलाया, कहा कि बेटा तू इधर आ जा। आया, हाँ बोला सर बताइए क्या बात है। मुझे एक बात बता, तुझे तो नौकरी मिल गई, तू सेना में भर्ती हो गया, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तू आखिर में सेना में क्यों भर्ती होने आया। बोला कि सर एक तो देश की सेवा हो जाएगी, दूसरी उधर की पूर्ति हो जाएगी। तो अधिकारी ने कहा कि देश सेवा तो ठीक है, समझ में आता, उधर की पूर्ति का तेरा क्या मतलब, कितने लोग हैं तेरे परिवार में। तो उसने कहा कि सर जी मेरे परिवार में एक बूढ़ी माँ है, एक मैं हूं और तीसरा कोई नहीं है। अधिकारी को पता नहीं क्या सूझा, उसने उसकी फाइल मंगवाई और तुरंत ही क्रॉस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो तुझे नौकरी नहीं देनी, तुझे अपनी माँ की सेवा कर। बेचारा मुंह लटक गया कि मुझे नौकरी मिलते हुए मुझे निष्कासित कर दिया गया। उसे कहा तू जा अपनी माँ की सेवा कर, बूढ़ी माँ है तेरी, तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो सासरे जो चला गया। शाम को जब लौटा, माँ रास्ता देख रही थी कि मेरा बेटा कब आएगा। जब लौटा सासरे तो माँ रास्ता देख रही थी, बोली बेटा क्या हुआ, तुझे नौकरी मिली। तो बोलता हाँ माँ मिली और चली भी गई। बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता, नौकरी मिली भी और चली भी गई। तो पूरा वाकया उस लड़के ने बताया कि माँ ऐसे ऐसे हुआ। अधिकारी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा उधर पूर्ति का मतलब बताया कितने लोग हैं। बोला कि मैं हूँ, एक माँ है मेरी। तो तुरंत ही मेरा फाइल मंगा के और उसने अधिकारी ने मेरा जो फाइल रिजेक्ट कर दिया, कहा तू जा माँ की सेवा कर, अब तुझे सेना में भर्ती होने की जरूरत नहीं। माँ ने कहा बेटा एक काम कर, एक मैं चिट्ठी लिख रही हूँ। तब जमाने में अब फोन हुआ है ना, तब उस जमाने में चिट्ठी लिखा करते थे। मैं एक चिट्ठी लिख रही हूँ, लेकिन एक शर्त है बेटा, तू रास्ते में से खोल के पढ़ना मत। मैं दावा करती हूँ अधिकारी तुझे फिर से नौकरी दे देगा। लड़का बड़ा खुश हुआ कि माँ क्या लिखेगी इसमें, ये माता मेरी क्या लिखेगी। उसने क्या किया शासन कहा माँ एक काम करे तू जल्दी चिट्ठी ले, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं चिट्ठी पढ़ूंगा नहीं। मैं सीधे अधिकारी को बोला कि पढ़ना मत, सीधे झोले में डाल रही हूँ, क्या यहाँ से निकाल के अपने अधिकारी को देना। तो नौजवान लड़का खुशी खुशी जो झोला लेके फिर चल पड़ा। सारे कार्यालय सारे कार्यक्रम बंद हो चुके थे, रात का समय हो गया था। बस अपने भागते अधिकारी लड़का वहां पहुंचा और संजोग से पूछते पूछते जहाँ अधिकारी का वो निवास था वो वहां पहुंच गया। और संजोग से ऐसे बरामदा था, बरामदे में अधिकारी टहल रहे थे, जो हेड थे वो अधिकारी टहल रहे थे और लड़का को देखते ही पहचान गए। बोलते कहे तुझको तो मैंने मना किया था ना कि तू फिर क्यों आ गया, तुझको कहा तुझे नौकरी नहीं देना है, तू यहाँ से वापस चला जा, तुमको भेजा था फिर कैसे आ गया। तो लड़के ने कहा कि श्रीमान जी आप मुझे नौकरी दीजिए न दीजिए कोई बात नहीं है, आप मत दीजिए, पर मेरी माँ ने आपके लिए एक चिट्ठी भेजा है, कम से कम एक चिट्ठी पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में देना, वो चिट्ठी उनको पढ़वा देना। आप मुझे नौकरी न दीजिए, लेकिन मेरी माँ ने आपके लिए चिट्ठी को लिखा है, तो चिट्ठी को पढ़ लीजिए। उसने चिट्ठी निकाला, अच्छा कहा ठीक है लाओ दो।
चिट्ठी लड़का दिया और जैसे चिट्ठी को पढ़ा उसने ड्राइवर का इंतजार नहीं किया और तुरंत ही गाड़ी निकाला और कहा तू गाड़ी में बैठ और अपने घर का पता बता। लड़का तो हक्का बक्का रह गया, हो गई कि ये मुझे नौकरी देने मेरे घर क्यों जा रहे हो, भी अपनी गाड़ी में बैठा के मुझे लेके जा रहे हैं। बोला घर का पता बता, तू अपने घर चल। साथ में क्या हुआ, वो आते हैं गांव में पहुंचते हैं, धीरे धीरे कई लोग जुट जाते हैं। क्या हुआ, क्या उनके घर पे गाड़ी अगर 4 पहिया आ जाए, जवान 2 पहिया तो भी लोग देखने आ जाते हैं। वो तो 4 पहिया से पहुंच गया, गांव वाले भी जुट गए। क्या बात है, क्या बात है, बोले अधिकारी मुझे सेना में भर्ती करेंगे, वो मेरी माँ से मिलने आए हैं। लड़का बड़ा खुश है, कहते कि ठीक है बेटा, तेरा दरवाजा बंद है, दरवाजा खुलवाओ। कई बार दरवाजा ठोका जाता, अंदर से दरवाजा बंद है, दरवाजा नहीं खुलता। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता है तो अधिकारी कहते हैं कि ऐसा करो गांव वालों, मिलकर दरवाजा तोड़ दो, दरवाजा तोड़ो। और जैसे समय दरवाजा तोड़ा जाता है, देखा क्या जाता है कि माँ जो है अपने पेट में चाकू घोंट के मरी पड़ी हुई है। उसने लिखा था चिट्ठी में कि श्रीमान जी, अगर मैं अपने बेटे के नौकरी में बाधक हूँ तो मैं दुनिया से जा रही हूँ, आत्महत्या करके मैं दुनिया से चली जाऊंगी, लेकिन मेरे बेटे को तुम नौकरी जरूर दो देगा। आज हसमत तो मिसाल एक घटना भले ही आप काल्पनिक समझते हो, लेकिन माँ का जो सीने में दर्द होता अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, वो कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन वही रात देख रहा है कि जो अपनी माँ है अगर रात को पानी मांगती है तो बेटा देने को तैयार नहीं है, पर नकली माँ बना करके जरूर पूजा और पाठ करता जा रहा है। मुबारक है, क्या हो रहा संसार और अपनी